माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने चर्चा की प्रारंभ करते समय मुख्यत्व जो 2013 कंपनीज एक्ट उसको संदर्भ में गत 2-3 साल में जो कुछ सुझाव आए, इसके लिए ये कॉम्पोजिट अमेंडमेंट बिल है, ऐसा प्रस्तावित किया। मंत्री महोदय ने 2 चीज का उल्लेख किया कि मुख्यत्व कंपनीज एक्ट का उद्देश्य जो था वह था इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, और दूसरा जो था कॉरपोरेट गवर्नेंस। मेरे सहयोगी वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस के थॉमस जी ने इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ये अमेंडमेंट लाते समय या जो कंपनीज एक्ट का एग्जीक्यूशन करते समय जो ये उद्दिष्ट है उसमें कहीं त्रुटियां तो नहीं रहती है, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया। फिर सहारा स्कैम से लेके शारदा स्कैम, अनेक पोंजी कंपनियों का उल्लेख किया। मैं सबसे पहले मंत्री महोदय जी से एक बात कहना चाहूंगा कि वी सर्टेनली वेलकम एंड सपोर्ट ईज ऑफ बिजनेस, लेकिन ईज ऑफ बिजनेस का एग्जीक्यूशन करते समय इजी ऑफ बिजनेस, इजी फॉर बिजनेस, और यह बिजनेस की व्याख्या कहीं पर कैसी हो जाती है उसका मैं आज 2-5 उदाहरण देने वाला हूं। एक है एक्ट, दूसरा है उसका एग्जीक्यूशन। जो इजी ऑफ बिजनेस जिस प्रकार से होता है उसका उदाहरण थॉमस जी ने ही 4-5 कंपनियां दिए नाम। यह जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट का सभी लोग स्वागत करते हैं, फाइनेंस कमेटी ने भी समर्थन किया। लेकिन जो अमेंडमेंट करते समय 2-5 अच्छे उद्देश्य है। एनकरेजिंग स्टार्टअप, क्योंकि जो मूल एक्ट जब 2013 में आया तब स्टार्टअप की कल्पना इतनी प्रगति नहीं पाई थी। After 2014, when the Modi government took over, the Prime Minister himself insisted the new entrepreneur, the 21st century entrepreneurs, उनको बढ़ावा देना चाहिए, और वो स्टार्टअप बिजनेस के लिए कुछ इसमें अच्छे सुझाव आए हैं। हार्मोनाइजिंग द लॉ, ईजियर मैनेजमेंट, जो प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन किए गए थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां, एसएमई कंपनियां, उनको ये कंपनीज एक्ट के एग्जीक्यूशन में तकलीफ हो रही थी। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अगर खुद लोन देते हैं, लेते हैं, इसके संदर्भ में भी त्रुटियां थी, और उसके संदर्भ में अच्छे सुझाव आए और ये अमेंडमेंट का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से अभी दूसरी एक बात के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा। वास्तव में मैं डिमोनेटाइजेशन पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। हमारे मित्र ने डिमोनेटाइजेशन का उल्लेख किया। अब डिमोनेटाइजेशन के कारण कांग्रेस का इतना डिवैल्यूएशन हो चुका है, अब तो वो डिमोनेटाइजेशन की खुद के अस्तित्व के लिए तो चर्चा बंद करे। जो अगले चुनाव के लिए जिस व्यक्ति को पर्यायी प्रधानमंत्री का देने की बात कर रहे थे, वो भी उनके भ्रष्टाचार से कंटाल कर अब इस बाजू आ गए हैं, और मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 बना, उसमें भ्रष्टाचार किस प्रकार से पनपा, बहुत अच्छा स्ट्रिंजेंट एक्ट था ना। तो स्ट्रिंजेंट एक्ट के अंतर्गत जो अभी गत सप्ताह में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में कहा
कि अराउंड 12 जुलाई 2017 we have deregistered strike of 1,62,618 companies. So why up till 2014 the previous government, why they should not stop it? Who registered this company? क्या ये मैं 2014 के 12 में ये कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी? ये सब कंपनियां 2004 से 14 के दरमियान बनी। और इस कंपनियों का उपयोग कैसे हुआ, किसने किया, मैं उसका उदाहरण देने वाला हूं। तो ईज ऑफ बिजनेस और इजी फॉर बिजनेस, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फॉर द अर्लियर गवर्नमेंट? कंपनियां बनाओ, बोगस कंपनियां बनाओ, सेल कंपनियां बनाओ, बेनामी कंपनियां बनाओ और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसका जैसा चाहे ऐसा उपयोग करो। सरकारी प्रॉपर्टी यहां से उस कंपनी में लेना, फिर वहां से वहां ले जाना और वहां से लाके फिर राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री के परिवार के नाम पर वो कंपनियां ट्रांसफर हो जाती है रातों रात। तो रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे की होटल और ईज ऑफ बिजनेस और इजी फॉर बिजनेस, इसका थोड़ा तफावत अंतर समझ लो। पहले की सरकार इजी ऑफ बिजनेस करती थी, हम ईज ऑफ बिजनेस फॉर एसएमई चाहते हैं, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर, जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए चाहते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ ईज ऑफ बिजनेस एंड इजी फॉर बिजनेस। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से कंपनियां बनी इसका मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। अब यह मेरे पास सूची है। अब इसकी कंपनियां मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर उसके बाद में और उसके बेनिफिशियरी के नाम मैं पढ़ता नहीं हूं, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं ना, समाप्त हो गया ना, आज तो शपथ विधि भी हो गया ना। अब यानी आगे जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कितने रुपए का हुआ? 8,000 करोड़ का। कोई पूछने वाला है? मैंने सुरेश प्रभु जी से पूछा कि भाई इस प्रकार से रेलवे की प्रॉपर्टी ये दूसरी कंपनी के पास कैसे पहुंच गई, किसी व्यक्ति के नाम पर कैसे चढ़ गई? वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी समझने में काफी सप्ताह लगे और मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पाया हूं। हाँ, हम अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे हैं। तो मुझे सुरेश प्रभु ने फिर कहा कि एक काम कर, तेरी एक पीएचडी मुंबई यूनिवर्सिटी से, अब दूसरी पीएचडी ये बिहार की कंपनियों के ऊपर कर ले, और गाइड जो है, अभी गाइड को फुर्सत मिल गई है, शायद तो अभी टोटली फुर्सत हो जाएगी, तो उनको गाइड बना ले, अच्छा तुझे गाइड करेंगे। मीसा, वो इमरजेंसी वाला मीसा, इमरजेंसी वाला मीसा, यानी जेल में। किरीट जी, नहीं, वो मीसा में आप कहते हैं, ये मीसा, हाँ, ये ईमानदार है। किरीट जी, एड्रेस टू शेयर। सॉरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा और एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह आप उदाहरण सुनोगे तो मंत्री जी, एक कंपनी, और यह सब 2013 के एक्ट के अंतर्गत फंक्शनिंग कर रही थी। यह कंपनी 2005 के बाद में बनी और उसमें अब आप देखो, इन अ वे a relative converted black money into white by purchasing a share of 10 rupees, by selling share of 1 rupees at 10 rupees. 1 रुपया का शेयर 10 रुपये में बेचा, and repurchasing the same at 1 rupees 11 पैसा पर शेयर। 1 रुपये का शेयर 10 रुपये में,
और 3 महीने के बाद में लेकिन ये कमाल तो हमारे में से किसी को नहीं आता है, हमारे मंत्री को तो पकड़ना भी नहीं आता इसको। अब अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 7,50,000 शेयर इस प्रकार से लिए गए। इसको टेक्निकल फाइनेंशियल लैंग्वेज में राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, राउंड ट्रिपिंग। और 350 करोड़ रुपया, मैं अभी की बात कर रहा हूं, हमारा महाराष्ट्र के उस समय के उप मुख्यमंत्री 1.5 साल से जेल में है। मेरे महाराष्ट्र के साथी समझ जाएंगे, 1.5 साल से जेल में है। उन्होंने जिन कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग किया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, वेणु इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, आशीष प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गुड वैल्यूज टॉक ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, स्वप्न सुंदरी होल्डिंग एंड एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, फास्ट ग्रोथ प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनियां जो है, इसमें जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, ईडी ने उनको अरेस्ट किया, वो वहां से सुप्रीम कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया, 1.5 साल से जेल में है। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, इन कंपनियों में जो बाकी लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, ईडी उसकी जांच करेगा क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा क्या? भाई कोई भी हो, किसी का साला हो, समझे ना, किसी का साला हो या किसी का ससुर हो, फिर वो मुंबई वाला हो या दिल्ली वाला हो या बिहार वाला हो। मंत्री महोदय, आप और मैं राजस्थान घूमते थे, तो राजस्थान वाला भी हो साला बहन हो, तो आपने क्यों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इस प्रकार से किया है, ये सब कंपनियों की मैं बैलेंस शीट लेके आया हूं, और उसमें किसने किसने मनी लॉन्ड्रिंग किया, ये सब आप जब चाहोगे मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने तैयार हूं। बोलो एक एक नाम, बोलो एक एक नाम, बोलो। अब क्या है कि कुछ मेरे मित्र आपकी पार्टी में भी है, क्योंकि इसमें कलकत्ता की कंपनियां भी शामिल है। सॉरी सभापति महोदय, मैं संकट महसूस कर रहा हूं। अब वो मेरे मित्र, हमारे सीनियर सदस्य कह रहे हैं, कुछ मेरे मित्र उनकी पार्टी में भी है, और इन कंपनियों में जिन्होंने शारदा चिट फंड में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उन कंपनियों की भी नाम इस कंपनियों की सूची में है। वो कहेंगे तो मैं बोल दूंगा अभी एक एक नाम और उसके बेनिफिशियरी का। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास 500 कंपनियों की सूची है। ये 1 नंबर से लेके एडीएस एक्जिम से लेके आदाम विनकॉम से लेके आकार फाउंड्री से लेके 529 कंपनी जिंक मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। Companies Act is discussing. While participating in this bill, my honourable member Kirti Somaiya ji, as pointing out and giving insinuation through his speech, giving insinuation. I am just asking, there is a Hawala corruption in Kerala BJP leaders. Are you aware of that also? There is big news. Your party has investigated. Your party has investigated. Money has sent to Delhi. 5.5 crores has been sent to Delhi. Who is taking that money? Please continue. Let us talk about that also. माननीय सभापति महोदय, मेरे मित्र अगर जांच करवाना चाहते हैं तो केरला में तो हमारा एक ही विधायक है। कल तक आपकी सरकार थी, आज से हमारे मित्र कम्युनिस्ट की सरकार है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी के इतना ही काम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने ही स्वयंसेवक है, लेकिन उनको एक जन को काम करने नहीं देता है। उनसे डरते इतने कि कितने कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों की हत्या की जाती है, और इसके लिए
300 से ऊपर। अभी तो आपने इतना करवा दिया और आज तक अभी इतना घोटाला, मैंने जैसे कहा ये 529 कंपनीज की लिस्ट जब भी माननीय मंत्री महोदय कहेंगे मैं उनको देने तैयार हूं। कोई स्टेट का उप मुख्यमंत्री है तो कोई मुख्यमंत्री है तो कोई अभी का उप मुख्यमंत्री। ये जो ईज ऑफ बिजनेस और इजी फॉर बिजनेस, मैं और एक चीज के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात हुई है, माई पीएचडी ऑन स्मॉल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मंत्री महोदय, जो कंपनीज एक्ट के एग्जीक्यूशन के बारे में जिस प्रकार से आपने एक प्रोविजन किया, आई सपोर्टेड दैट प्रोविजन। जो प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट प्लेसमेंट, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट का इस प्रकार का दुरुपयोग होता होगा तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। आज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। कोई भी किसी के बारे में देयर इज नो ड्यू डिलिजेंस। वी विल हैव टू पे अटेंशन, वी विल हैव टू करेक्ट दैट सिस्टम। आपको पासपोर्ट चाहिए, 10 धक्के देने पड़ते, 50 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने पड़ते। रेस्टिंग कार्ड चाहिए, 50 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन अब ईज ऑफ बिजनेस के कारण इस प्रकार की स्थिति होगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एल्डर फार्मा, एक मुंबई की फार्मास्यूटिकल कंपनी, हमने इसमें डिपॉजिट लेने पे ऊपर थोड़ा इजी किया, लेकिन ये डिपॉजिट आप भी जानते हो आपके पास कितनी शिकायत आती है। छोटे छोटे निवेशक कंपनीज में डिपॉजिट रखते हैं, कंपनी दिवाला निकाल देती है और उसके बाद में ये बेचारे 10 साल इंतजार करते हैं। आई वुड रिफर द CAG report which was presented into the parliament in Lok Sabha on 10th March 2017, report number 2, उसमें चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, fictitious sales and purchases by shell companies, हवाला ऑपरेटर। हम राजनीतिक हमारे डिफरेंसेस हो गए, हम जरूर चर्चा करें, लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले लोगों को हम सबने मिलकर लड़ना चाहिए। जो छोटे निवेशकों को लड़ने वाले, अब मैं इसमें इतना आश्चर्यचकित हो गया। एल्डर फार्मा ने डिक्लेयर कर दिया हमारे पास पैसे नहीं, हम डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं देंगे। वित्त मंत्री को मैंने पत्र लिखा, शिकायत भेजी, उनका जवाब आया माननीय अरुण जेटली जी का 14 दिसंबर 2015 को कि एल्डर फार्मास्यूटिकल के विरुद्ध शिकायत आई है। उसके बाद में कंपनी अफेयर सेक्रेटरी का जवाब आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, फरवरी 3, 2017, लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड। आपको मैं उसके बाद में लिक्विडेटर का जवाब आया 19 जनवरी 2017 को। इन्वेस्टर्स की शिकायत मैंने इतनी सारी भेजी। अब आपको आश्चर्य होगा, जो CAG ने रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, 35 कंपनीज का एक एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। और CAG ने अपने रिपोर्ट में कहा है ये शेल कंपनीज बनाकर हवाला ऑपरेटर सेल कंपनीज और उसके द्वारा किस प्रकार से, फिर वो कोलकाता की हो या कोई मॉरिशस बेस हो या मुंबई दिल्ली बेस हो, एक और सरकार को लूटते, दूसरी ओर छोटे निवेशकों को। ये एल्डर फार्मा की 700 करोड़ रुपया डिपॉजिट डिपॉजिटर को नहीं दी। और CAG ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, वेट डिपार्टमेंट ने से 2000 कंपनीज की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाली। ये 2000 कंपनीज ने जो खोखा कंपनीज के पास से खोटे बिल लिए, परचेज बिल, वो अपने अकाउंट में इट अमाउंट टू 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ खोटे खर्चे दिखाए। इसके कारण इनकम टैक्स इतना बचा, खोटे बिल अकाउंट किया, प्रॉफिट कम किया और डिपॉजिटर के पैसे डुबा दिए। एल्डर फार्मा कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। ये इसमें CAG ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि एल्डर फार्मा ने 2 बोगस बिल के द्वारा 77 करोड़ 40 लाख रुपीस बोगस बिल अकाउंट करके बाहर निकाल लिए। डिपॉजिटर के पैसे नहीं दिए जाते। CAG ने लिखा है कि ED और इनकम टैक्स ने इस विषय में जो महाराष्ट्र सरकार ने वेट के ऊपर जो 2000 कंपनीज की और वेट बोगस उनका वेट था वो प्रूव हो गया, कोर्ट में देयर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ED ने भी उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।
मैं ये सीएजी रिपोर्ट और उसकी जानकारी टेबल पर रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो अच्छा बिजनेस है, लेकिन आखिर में ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अ गुड बिल ईज ऑफ बिजनेस, लेकिन पोंजी कंपनी को बढ़ावा न मिले ये भी ध्यान देना पड़ेगा। जो माननीय वित्त मंत्री ने बजट सेशन में कबूल किया था, वचन दिया था कि 2016 के बजट में कि एंटी पोंजी कानून लाया जाएगा, वो बिल लगभग बनकर तैयार है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, 1998, 99, 99 when I was in this Lok Sabha, at that time I introduced this subject. तभी से केंद्र सरकार कह रही है, 2003 में सरकार ने निर्णय लिया केंद्र स्तर पर एंटी पोंजी एक्ट बनाया जाएगा। आज 2017 हो गया है, अब आपने बजट में वचन दिया है, तो आप जल्दी वो बिल इंट्रोड्यूस करो और एक और आप बिजनेसमैन को राहत दो और दूसरी ओर छोटे इन्वेस्टर्स का रक्षण करो। धन्यवाद।